विक्रम संवत 1941 की अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा के मध्याह्न में बालक रामचंद्र का जन्म हो चुका। बात सन 1885 की है। चंद्रवली जो इनके पिताजी थे, 1885 में इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। 1891 में आप कानूनगो होकर राठ पहुँचे। यहीं 7 वर्ष की अवस्था में रामचंद्र की पाटी पूजा हुई। बरस डेढ़ घर में हिंदी उर्दू पढ़ने के बाद स्थानीय स्कूल में नाम लिखाया गया, जहां आपको उक्त विषयों के अलावा अंग्रेजी और फारसी भी पढ़ाई जाने लगी। अपनी दादी से रामचंद्र बहुत हिल गए थे। हिल गए का मतलब बहुत लगे हुए थे, मिले हुए थे, उनके साथ रहते थे। उनका स्मरण करते हुए आगे चलकर भी लिखते हैं, कभी कभी दुधू मुझे अपनी गोद में लेकर, दादी का घर का नाम था दुधू, मुझे अपनी गोद में लेकर दोपहर में तन्मय होकर मानस का पाठ किया करती थीं। उस समय अपने ऊपर टपके हुए प्रेमाश्रु बिंदुओं को मैं हाथों से पोंछता जाता था और ध्यानस्थ होकर टकटकी लगाकर उनका मुंह ताका करता था। उनकी आत्मविस्मृति की यह दशा आज भी मेरे सामने है। दुधू सुए पालती थी। बाद में मिर्जापुर पहुंचने पर आपने एक नेवला भी पाला, जिसे अपने हाथों सिले कपड़े पहनाती थी। चंद्रवली शुक्ल को भी पशु पक्षियों और पशुओं से बड़ा प्रेम था। घोड़ों के अलावा आपने कईयों सुग्गे और कुत्ते पाल रखे थे। आप देहाती जीवन और प्रकृति के बड़े प्रेमी थे। मिर्जापुर आने पर चंद्रवली जी ने 1895 ईस्वी में जमीन खरीदकर जब अपना घर बनवाया, तब फूलों भरे बगीचे के साथ फलों के वृक्ष भी लगाए। बाग में तरह तरह के मौसमी फूलों और फलों की बहार सदा रहती। इन सभी बातों का गहरा प्रभाव बालक रामचंद्र शुक्ल पर पड़ा, जो आगे चलकर प्रकृति, पशु पक्षी और मानव प्रेम में विकसित हुआ। शुक्ल जी के जीवनी लेखक श्री चंद्रशेखर शुक्ल बताते हैं कि 1906 में नजर खां नामक एक काबुली ने रामचंद्र जी के इसी जीव प्रेम को ध्यान में रख काबुल से लाकर एक सफ़ेद बिल्ली भेंट की। यह 4 कुत्तों से एक साथ टक्कर ले सकती। शुक्ल जी इसे मैम कहते थे। मैम 1920 तक जिए। 1926 में शुक्ल जी ने यहाँ मैम के 14 नाती पोतों और मटर पिल्ले नामक कुत्ते के लिए रोज 3.5 आने का गोश्त और सेर भर दूध अलग से आता था। घर की दाल रोटी के तो वे हिस्सेदार थे ही। रामचंद्र शुक्ल का अधिकांश बचपन और यौवन का प्रारंभिक काल एक तरफ गंगा और 3 ओर से प्रपातों, झरनों, वनों से भरी विंध्य पर्वत श्रेणियों से घिरे मिर्जापुर में ही बीता। प्रकृत दृश्यों से भरी यह भूमि अंत तक उनके मन में बसी रही। चंद्रशेखर शुक्ल जी की पुस्तक रामचंद्र शुक्ल में यह उल्लेख किया गया है कि सन 1938 में मिर्जापुर नगर में एक बार शुक्ल जी आए और उन्होंने नारघाट जो पुस्तकालय थी, अपने स्वागत उत्तर में कहा था कि यद्यपि मैं काशी में रहता हूँ और लोग मुझे बनारसी समझते हैं, मेरा मन मिर्जापुर में ही रहता है। वह सदा यहीं के पहाड़ों में घूमा करता है। स्वप्न में भी मुझे यहीं के दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ के एक एक कण में मुझे प्रेम है। सोने में भी यहाँ की भूमि को दूर से ही पहचान कर मैं आनंद में डूब जाता हूँ। यहाँ के एक एक वृक्ष में मैं अपनत्व अनुभव करता हूँ। दुनिया मुक्ति के लिए काशी में मरना चाहती है, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरी कामना है कि प्राण निकलते समय मेरी आंखों के सामने यहीं का दिव्य भूखंड उपस्थित रहे।